everyone. Dasara here, and today we have students from Kagma who cleared in their very first attempt as a group. Dr. Arman, Dr. Shadab, Dr. Muhammad, and Dr. Uma. Congratulations, everyone. We are so proud of you. Thank you, कैसा ma'am. लग रहा है आप लोगों को? तो वी आर फीलिंग वेरी लकी कि हम सबका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया है। एंड हमें तो बिलीव ही नहीं हुआ कि हम सबका लगभग सारे ग्रुप का हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। हमने तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था 210 प्लस, तो लगभग सारे ही बच्चे हम लोग पास हो गए। सो वी आर वेरी हैप्पी। एंड जो भी हमारे क्लासमेट्स का नहीं भी हुआ, हम उनके लिए भी होपफुल हैं कि उनका इस बार निकल जाएगा। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर उमा। हॉस्पिटल में हो आप, स्क्रब्स में हो, वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। आपको कैसे लग रहा है? हाँ मैम, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। और सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, हम सारे जितने दोस्त थे, तो इसीलिए और भी अच्छा लग रहा है सबको। कगमा से, हाँ। एंड हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन पर सब साथ में पढ़ाई की आप लोगों ने? हाँ हाँ हाँ, अरे सारे वाह। साथ में। तो ये ग्रुप का हम लीडर? साथ हम साथ में लाइक ग्रुप स्टडी भी करते थे, लाइक क्लास खत्म होने के बाद और अच्छा, डिस्कशन वगैरह टाइप का हम तो आई थिंक साथ में अरमान मुझे इसके ग्रुप लीडर दिख रहे हैं। नहीं ग्रुप लीडर तो नहीं है, हम जस्ट वी ऑल जस्ट लाइक फ्रेंड और व्हाट अबाउट डॉक्टर हमजा, आपको कैसे लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम क्या सब दोस्त साथ ही पढ़ाई करते थे, सब साथ में निकल गए ना, इसलिए अगर मैम किसी का रह जाता तो फिर बहुत वैसा लगता। आपके स्कोर्स क्या है डॉक्टर? आई थिंक उमा का सबसे ज्यादा स्कोर है यस मैम। उनका, तो वो लीडर है। क्या क्या जिसका ज्यादा स्कोर क्या वही वो लीडर। लीडर है? वो वो खुद भी लीडर है, डिस्कस वो करती थी, दूसरों को पढ़ाती भी थी, पढ़ाती समझाती भी थी। थी क्लास के बाद। अरे रे रे, इतनी तारीफ। और मैम पानी पी पी के समझाती थी जब थक जाती थी तब। लेडी लीडर। नहीं नहीं, वेरी हैप्पी टू सी दैट। वेरी, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। हमने सुना था फर्स्ट पेपर बहुत टफ गया था, तो आपका एग्जाम डे का एक्सपीरियंस कैसा था? मैम जैसे जब फर्स्ट पेपर था ना, तो हमने क्या, जैसे शादाब भाई और मैंने जीटीज दिए थे, सीबीटी दिया था, तो हम वैसा का वैसा ही था, वही कंप्यूटर्स थे, सब कुछ था। लेकिन फर्स्ट पेपर में क्या है कि जो हमको बताया गया था ना कि 17 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, 15 इससे आ रहे हैं, 13 इससे आ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था। कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पीडियाट्रिक्स से 40 क्वेश्चन आ गए, तो वो थोड़ा सा हो गया था कि ये सब कैसे हुआ। और दूसरा क्या था कि फर्स्ट पेपर मेरा तो बहुत खराब गया था। फर्स्ट पेपर में मेरे 50 आए थे। मैंने बाद में जब रीचेक किया था तो 50 मार्क्स ही आए थे फर्स्ट पेपर में। लेकिन सेकंड पेपर में मैंने अच्छा कर लिया, 130 तक लिया आया था मैं, तो इसलिए मेरा निकल गया। अच्छा, आपका कैसे एक्सपीरियंस था डॉक्टर अरमान? मैम मेरा ऐसा था कि मेरा लाइक मतलब पहला पेपर ना इट वाज जस्ट काइंड ओके ओके, लाइक ना ज्यादा अच्छा नहीं ज्यादा खराब, जस्ट काइंड ऑफ मॉडरेट ओनली। सेकंड पार्ट था वो फर्स्ट पेपर से थोड़ा सा ज्यादा और अच्छा था, तो इस वजह से आई कुड मैनेज। आपका डॉक्टर शादाब? एक्चुअली मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर के जितने भी सब्जेक्ट्स आए थे मैंने लास्ट 4 to 5 डेज में सबको रिवाइज किया था। तो जो भी था, पीडियाट्रिक्स था, पीएसएम था, माइक्रोबायोलॉजी था, तो मेरा तो फर्स्ट पेपर अच्छा ही गया। मतलब मेरा अलग एक्सपीरियंस था बाकी लोगों से। तो मेरा पेपर फर्स्ट और पेपर टू दोनों जो है लगभग सेम लेवल का ही गया था। यस मैम। व्हाट अबाउट डॉक्टर उमा, आपका कैसे एक्सपीरियंस था? यस मैम, मेरा तो वो, मैं तो एग्जाम देने गई थी, बिल्कुल मैं सो नहीं पाई थी। मतलब टेंशन की वजह से बिल्कुल, मतलब जीरो जीरो आवर स्लीपिंग से मैं गई थी एग्जाम देने। थोड़ा फिर भी नहीं मेरा सोचा? नहीं, मतलब जीरो जीरो। तो मैं फिर फर्स्ट पेपर मेरा ठीक गया था, लेकिन सेकंड पेपर में मेरा ऐसा था कि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब हो गया था। और मतलब उस टाइम तो मतलब वो ठंडी थी, फिर भी उधर एसी भी चल रहा था और फैन भी चल रहे थे, तो मतलब उससे भी मतलब फीवर भी आ गए थे। तो मैं सेकंड पेपर मेरा ऐसा था कि मुझे मतलब अंदर से फील हो रहा था कि मैं 6 मंथ बाद फिर से एग्जाम दे दूंगी, लेकिन मुझे बाहर निकालो, ऐसा ऐसा मुझे हो रहा था। हाँ, लेकिन मतलब ठीक ठीक गया था। फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा गया था, सेकंड पेपर ओके ओके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अच्छे से सो पाती और मतलब थोड़ा सा और ठीक ठाक अच्छा जाती करते तो आप। और भी अच्छा होता। हाँ हाँ।
प्रैक्टिस में। सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उस दिन का एंजाइटी आई थिंक, हाँ और जैसा आप लोगों ने बोला सबका लाइक फर्स्ट पेपर उतना टफ नहीं गया था, लेकिन हाँ क्या उतना नहीं। बाहर आकर मतलब हाँ बाहर आके डज आसपास के लोग बोल रहे थे पेपर क्या था पता नहीं। उससे फिर हमें ऐसा लग रहा था हमारे तो ठीक मतलब ज्यादा अच्छे नहीं गए बट हाँ अच्छे गए हैं। लेकिन सबने आसपास के जो माहौल बना बच्चे हैं उनको दिया। पता नहीं। हाँ उसने अलग ही माहौल बना दिया, कौन सा पेपर था कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना भी तो नहीं था इसका मतलब उन्होंने क्या एडवाइस हाइप देना बनाया था। चाहोगे आप, जब पेपर मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे जूनियर्स को रिगार्डिंग द डे ऑफ एग्जाम? किसी का मत सुनो, जो तुम्हें हाँ फील हो बस रहा है वो अपना करके करो, आओ। और बस खाना खाओ, थोड़ा बहुत चाय वाय पी लो और सेकंड पेपर देने के लिए जाओ बस। किसी के ऐसे कान बंद आंख हाँ किसी को बंद सुनना ही ये नहीं है। नहीं, सेकंड पेपर के लिए कुछ देखना भी नहीं है, जाओ मस्त अपना हम्म। रिलैक्स होके। तो क्या मिस्टेक्स आपको लगी ऑन द डे ऑफ पेपर? जैसे आपने बोला था आपका सबसे बड़ा डॉक्टर उमा, लाइक आप सोए नहीं थे, फिर भी आपने आई थिंक 200 क्रॉस करे हैं ये पेपर में, और आप उससे ज्यादा ला देते अगर आप सो जाते। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर अरमान, डॉक्टर शादाब, डॉक्टर हमजा? मतलब क्या ऐसा लगता था जो एग्जाम डे पे करना चाहिए था या रह गया, या अगर आप वापस जा सकते तो बोलते अपने आप को कि ये कर लो? घबराना नहीं है और मतलब एंशियस नहीं होना। मैं क्या थोड़ा सा मेरे को एंजाइटी इशू है, तो मैं घबरा गया था फर्स्ट पेपर पे। तो इसकी वजह से मेरे सिली मिस्टेक्स बहुत हुई है। मतलब अगर 50 क्वेश्चन का सेट है तो 20 सिली मिस्टेक मेरी हर 50 क्वेश्चन का सेट करने के बाद याद आ रही थी मुझे कि इतने मेरे हो गई। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। दो दो तीन तीन मिनट ऐसे ही एक एक क्वेश्चन करने में निकल जाते, पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है टाइम। तो उस वजह से जैसे पहले जो पेपर पहला जो था सेट था 50 क्वेश्चंस का, उसमें मेरे 3 क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही तुक्के मारे थे कि पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, बस नीचे की लाइन पढ़ी ऑल एक्सेप्ट क्या है थोड़ा ऊपर का देखा और ऐसे ही मार दिया। तो दूसरा सेट था उसमें मेरे 6 क्वेश्चन ऐसे गए, तीसरे में 12 ऐसे गए। तो वो घबराने की वजह से एंशियस हो जाने की वजह से क्या पूरा वो 150 क्वेश्चन का सेट खराब हो गया जिस तरीके से पहला पेपर जाना चाहिए था। मुझे पता था कि हाँ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैं पहले सेट से दूसरे पे जा रहा था तो मेरी सिली मिस्टेक याद आ रही थी कि हाँ मैंने पहले सेट में वो सिली मिस्टेक करी है। दूसरे से तीसरे पे जा रहा था तो फिर तीसरे जब सॉल्व सॉल्व कर रहा था तब दूसरे की सिली मिस्टेक्स याद आ रही थी। तो काम रहना है, कम खाना है मतलब सुबह सुबह ताकि नींद नहीं आए, और ढंग से पहला पेपर ढंग से देना है, दूसरा ढंग से देना है। सिंपल ही आता है, मतलब इतना मुश्किल नहीं आता जितना लोगों ने हवा बना रखी है कि बहुत मुश्किल पेपर आता है सॉल्व नहीं होगा। जैसे आप क्वेश्चंस पीवाई क्यूज है बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस होते हैं। अरे वाह, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखना कि आपसे हो पाएगा, इट्स नॉट अ बिग एग्जाम, हो जाएगा। पर जो हवा बना देते हैं लोग कि नहीं टफ है, Yes, ma'am. पर आप निकल जाते हो, मतलब उस दिन की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अपने बारे में बताओ, आप लोग सब लाइक आपका एक पूरा ग्रुप था कगमा में, आप साथ में मतलब लिटरली पले भरे हो। तो टेल मी अबाउट योर जर्नी फर्स्ट ईयर, मतलब आप हो कहाँ से, क्या, टेल मी एवरीथिंग। अरमान, यू कैन स्टार्ट। Ma'am, basically I am from Bihar. Like I did my school college from Kagno only, and like हमने काफी अच्छे से साथ में 5 साल रहा। फिर वहाँ पे since from the third year only, अराइज के फैकल्टीज आते थे ना, like they used to give the MCA classes like हम मतलब उधर से इधर मतलब वापस डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंडिया आते आते पहले हमारा ऐसा होता है ना, like इट्स काइंड मोर देन 50% सिलेबस उधर ही हम पढ़ मतलब 2-3 बार पढ़ आपने चुके अटेंड होते करी थी तो। पूरी क्लासेस उधर हाँ कगमा में? सारी क्लासेस तो थर्ड आपका ईयर पूरा से। ग्रुप करता था या अटेंड? हाँ मोस्टली सबके या सब Yes, करते एक हैं ma'am. लाइन से साथ में बैठते थे हम मोस्टली। लोग सारे। हाँ हम साथ में, हम उधर भी साथ में ही बैठते थे क्लासेस और में। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स तो तो 2-3 बार भी हो गए थे, थर्ड हाँ ईयर में पढ़ा, फोर्थ ईयर में अरे पढ़ा, वाह तो वाह वाह। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Yes, चीज ma'am. है I think, कि आप Yes. लोग सब साथ में बैठते थे। और मैंने देखा है बहुत हम्म, सारे लोग नहीं आते कि वहां जाके कर लेंगे नहीं ये। वो टफ होता है क्योंकि ऑल ऑफ सडन वहां पे कुछ पढ़ा नहीं, आप अचानक आके इधर पढ़ोगे तो बहुत सारे टर्म समझ में नहीं आती है, तो चीजों को थोड़ा सा यूज टू हो जाता है ना अगर पहले से फैमिलियर रहोगे तो इजी रहता है पढ़ना और कॉलेज रिवाइज से करना। वापस कोचिंग आते वक्त हाँ सेम सोर्स रहता है तो बहुत ही इजी रहता है, हाँ बार बार कंटेंट भी पढ़ने से सेम हमारा रहता है। रिवीजन हो रहा होता है। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर शादाब, आप कहाँ से है और ये ग्रुप तो कैसे मिला? आई okay, okay, वांट so टू नो I'm दैट। I'm also from Bihar. Okay, so Arman is my cousin. Okay, yeah, we used to अच्छा। study in the same school. Then we took also admission in the same college, and we are always together नाम from नाम वो childhood. रोशन कर दिया पूरा दोनों ने मिलके। हाँ,
एक्चुअली जब रिजल्ट आया था तो मुझे पता नहीं था, मैं तो सड़क पे पानी पूरी खा रहा था। तो अचानक ये फोन करके बोलता है कि रिजल्ट आ गया। तो मुझे लगा ये मुझसे पूछ रिजल्ट आ गया, मैंने बोला नहीं अभी कहाँ आया। तो रैंडमली एक इवनिंग जो है रिजल्ट आ जाता है ग्रुप में। तो उसके बाद तो सारे हम लोग जो है परेशान होकर रिजल्ट चेक करते हैं। और ये हमजा भी था मेरे साथ, ये तो ऐसे कर रहा था लगता अब तो मर ही जाएगा। फिर मैंने अपना रिजल्ट चेक किया, ये ऐसे कर रही सीजर्स थी आने लगता है लगे थे, सही नहीं आ सीजर्स। रही है, सही नहीं आ रही। मैंने बोला रुक 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 तेरा भी देखता हूँ। जब ये इसका रिजल्ट चेक किया मैंने तो फिर ये आप पास लोग हुआ। सब बिहार से हो क्या? लाइक नो 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 मैम। नो नो, मैं अरमान बिहार से, हमजा राजस्थान से और उमा बंगाल राजस्थान से। से। तो साथ में कैसा, दिल्ली में साथ में थे? जी नहीं, कॉलेज में साथ हुए हम लोग, अच्छा कॉलेज अच्छा, में मैम जाके लाइक नहीं। और मैं उमा अराइज घर में पे। अब भी अराइज के पास हूँ, साकेत में हूँ अभी। मतलब आपको 24 के ये बाद ही था यहाँ से मैं कि हाँ 24 के मतलब बाद ही जाऊंगा। जब रिजल्ट आएगा तभी घर जाएंगे। तो हम लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे थे। यस मैम। हम्म। मैम मेरा पेपर क्या बहुत ज्यादा खराब चला गया था ना, वो तो सेकंड पेपर में थोड़ा मैंने मतलब जो सीनियर्स थे ना जो लाइब्रेरी में साथ पढ़ते थे, हम्म। तो मैंने बोला कि भैया मतलब मेरा इतना खराब पेपर गया, अगर दूसरा खराब पेपर जाएगा तो मैं तो 3 जन्म में पास नहीं होने वाला। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है उनके क्या वो तीसरी बार दे रहे थे, तो उनके दूसरे अटेम्प्ट में 149 आए थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होने वाला, पेपर ऐसे ही होता है, या तो सेकंड पेपर टफ आता है फर्स्ट पेपर टफ आता है। अगर फर्स्ट पेपर टफ आया तो तू देखना सेकंड पेपर बहुत सिंपल आएगा और उस पर कर लेगा तू। तो मैंने सोचा कि चलो ये बोल रहे हैं तो ऐसा होता होगा। और राजीव सर ने भी एक बार सर बोले थे कि अगर पहले पेपर में अगर आपका खराब हो गया ना तो सेकंड पेपर आपको संभाल लेगा, या पहला अगर सही गया तो एक ना एक पेपर आपको हाथ में रख के चलना है आपके। तो उस हिसाब से मुझे हौसला मिला, इसलिए सेकंड पेपर अच्छा करके मैं पास हो गया। डॉक्टर उमा, आपका कैसे एक्सपीरियंस था मतलब जब रिजल्ट आया? अच्छा, रिजल्ट वाले दिन मैं तो पहले घर आ गई थी, मतलब मेरे फैमिली कुछ इशू की वजह से, मतलब एग्जाम के पहले ही मैं घर आ गई थी दिल्ली से। तो मैं उस टाइम बस खाना खाने बैठ रही थी और मतलब ग्रुप पे मैसेज आया कि रिजल्ट का पीडीएफ आ गया। तो मैं फिर पहले देखी, मैंने फिर शादाब को कॉल किया कि ब्रो रिजल्ट आ गया क्या, तुम भी एक बार देख लो, क्योंकि उसको मतलब ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ कि हाँ वो बोलेगा तो मतलब आ गया ऐसा वाला। तो मैं देखी खोल के, और मेरा एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर डाल के देखी। फिर देखा कि हाँ हो गया पास, लेकिन मुझे मतलब पहले तो रोना आ गया बहुत ज्यादा, लेकिन मैं मतलब ऐसे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रही थी कि हो गया कि नहीं हो गया। फिर से मैं रीचेक कर रही हूँ, सबको बोल रही हूँ कि मेरा देखो मेरा देखो। फिर घर वालों को बताया, मतलब सब रोने ही लगे थे, सारे इमोशनल हो गए थे। लेकिन बहुत डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं पास भी हो जाऊँ तो आई थिंक 150 के 160 के बीच में अगर मेरा नंबर आएगा, लेकिन मतलब जो हुआ ठीक ठाक। नहीं नहीं, अमेजिंग अमेजिंग, आपके स्कोर्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, एज अ ग्रुप यू डिड दिस, तो इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। मुझे आपके राइस में एक्सपीरियंस बताओ, आप कौन से बैचेस में हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा? हम तो तीनों ऑफलाइन बैच थे, हमजा, अरमान और मैं। हम तीनों ऑफलाइन और बैच और शदाब ऑनलाइन बैच। हम लोग अरबी 1 वाले में थे और हम सब साथ में ही पढ़ते थे सारे, और भी हमारा दोस्त थे। हाँ। मैम इवन दो मतलब हम आपने ऑनलाइन लिया था, आप दिल्ली में थे? मैंने ऑनलाइन मतलब लिया था, हम मैं दिल्ली में था। कॉलेज वाले, ऐसा था ना मैम, लाइक जो कॉलेज में हम साथ में पढ़ते थे ना, उधर से जो इधर आए तो सबके सब मतलब यहाँ पे जितने बंदे इसके अलावा और भी हमारे 3-4 थे। तो हमारा पूरा लाइक होल एज ए ग्रुप पूरा का पूरा वो निकल गया था, जो अभी यहाँ नहीं है वो भी। अरे रे, अमेजिंग साथ में अमेजिंग। सब हम डिस्कशन, क्वेश्चन, पीवाईक्यू, जीटी देने के बाद उसका डिस्कशन रिव्यू करना होता ना, बोल बोल के लाइक अच्छे से दिमाग में फीडिंग हो जाता था, प्रिंटिंग हो जाती थी, तो उस कैसा वजह से थोड़ा सा। एक्सपीरियंस रहा, मतलब आप जेल कर पाए वो पूरा दिन क्लास लेना? कैसा था आपका डेली मतलब रूटीन? मैम वो तो काफी हेक्टिक था, मतलब इतने लंबे लंबे आवर्स की सिटिंग क्लासेस, फिर यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा सा इशू होगा वो लाइक फूड वगैरह का है ना, एकोमोडेशन सब कुछ, फिर क्लोथिंग वगैरह खुद, वो थोड़ा टफ था, मैनेज करना पड़ता था वो सब। दिन भर मतलब हम लोग ऐसा था, अढ़ाई में रहते थे, बस खाना खाने को बाहर जाते थे, बाकी क्लास हुई, क्लास के बाद थोड़ा बाहर गए, चाय वे पी के आ गए वापस, फिर ना आपस में बैठ के डिस्कशन कर लेते थे, फिर क्वेश्चंस लगा लेते थे, तो मतलब यही पर साइकिल चलते रहता कितने था। क्वेश्चन करते थे आप लोग पर डे, मतलब सब एक के बाद एक बताओ मुझे, लाइक मैम ऑन एन एवरेज। लाइक मैम स्टार्टिंग तो मैं ना लाइक नोट्स ना कम पढ़ता था, मतलब मोस्टली जो क्लास में को मैं पढ़ना था पढ़ लिया जितना मेरे को याद हुआ, और फिर ना मैं क्वेश्चन ज्यादा लगाता था, लाइक 100-200 स्टार्टिंग के फर्स्ट लाइक आई थिंक फर्स्ट 2-3 मंथ।
फिर मेरे हम्म, फ्रेंड ने बोला कम से कम नोट तो पढ़, थोड़ा अच्छा रिटेंशन वगैरह होगा। तो फिर हम्म, बाद में मैंने लाइक नोट्स वगैरह पढ़ना, क्वेश्चन में क्या करना है नहीं करना है, तो वो मेरे को आइडिया लग गया था। कमांड फिर आ बाद गया में नोट्स, क्वेश्चन हाँ में। वो लाइक हाँ क्वेश्चन को डील करना समझ गया था। फिर हम्म, बाद में नोट्स पढ़ के तो और जब थोड़ा 2-3 बार मल्टीपल रिवाइज किया तो वो फिर एक मेरे को रिसेंट मेमोरी भी बन गई। इसके भी आप पे मल्टीपल टाइम रिवीजन हो गई, फिर एग्जाम में माशाल्लाह ठीक ठाक अल्लाह अल्लाह करके हो गया वैसे। व्हाट अबाउट हमजा, शादाब, उमा? कितने ओके मैम, क्वेश्चन तो करे पर डे? हाँ, सो मैं जो करता था अराउंड 150 क्वेश्चंस करता था, और बेसिकली ज़्यादातर मैं पीवाईक्यूज के बाद कस्टम मॉड्यूल्स लगाता था, सेलेक्टेड टॉपिक्स के और सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स की। और ज़्यादा भी नहीं, मैं एफएमजी और नीट पीजी के पीवाईक्यूज सॉल्व करता था। और मेरा क्या था कि मेरा डिफरेंट अप्रोच था, मैं नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो उसको बहुत बार रिवीजन किया मैंने, 4 से 5 बार रिवीजन किया। तो और जीटीज देता था मैं। पहले तो शुरुआत में बहुत डरता था, मैं इन लोगों को देख देख के फिर मैं भी जीटीज देता था, क्योंकि सब लोगों से सुना था मैंने कि आप फेल हो जाओ पास हो जाओ आपको जीटी देना है, क्योंकि आपको एक अप्रोच पता चलता है। उससे वो नहीं पता चलता कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, बट आपको एक आइडिया होता है कि एग्जाम में कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या टाइम मैनेजमेंट है। जैसे कि बहुत लोग एंग्जिश हो गए थे, कभी उन्होंने जीटी दिया नहीं था। ठीक है, तो फिर मैंने धीरे धीरे जीटी देना शुरू किया। लास्ट में अराइज वाला एक जीटी दिया था, वो तो इतना टफ था, फिर भी पास हो गया क्या था। क्या फिर क्या? मुझे लगा नदीम नदीम सर ने लास्ट में बनाया था। नदीम सर ने और काफी लोगों ने मिलके दिसंबर के लास्ट में हम लोग बनाया था। मिलके बनाए थे वो जीटी। तो हाँ आप बहुत सब लोग बड़े क्वेश्चन फैकल्टी, थे। हाँ। 1 मिनट में पढ़ते पढ़ते तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम खत्म हो जाता था, टिक लगाने का तो टाइम ही नहीं मिलता था। फिर भी पास हो गया, तो फिर थोड़ा होपफुल था मैं कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा। और मुझे लग रहा था कि मेरा कितना भी कम हो जाए, 160-170 आ जाएगा, बट 196 आ गया। बट थोड़ा सा दुखी हुआ कि 4 और आ जाते तो राउंड फिगर हो जाता। यही बट बात है ककमा के बच्चों की और आईएसएम के बच्चों की, आप लोग अलग ही स्वैग में जी रहे हो। और 100+ बोले तो हमारे कॉलेज का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारा एक right। ग्रुप है कॉलेज का। तो मोस्टली मैंने बच्चों को देखा कि 190 प्लस ही स्कूल से हाँ सब हाँ एकदम हाँ हाँ, पे मैंने नंबर भेजते जा रहे देखा हैं। लाइक हमें वही तो लगा कि अर्ली कोई तो स्टार्ट। फेल ही नहीं हो रहा, सब पास ही हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, ये बच्चे जो आ रहे हैं लाइक अलग ही स्वैग चल रहा था कि हम तो 190 200 वाले बच्चे हैं, वो वाले। एनीवेज, आपका हमजा और उमा, आपने कितने जीटीज दी पर डे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करे? करना चाहिए बच्चों को, नहीं करना चाहिए? तो मैम मेरा तो ये था कि जैसे क्लास खत्म होती थी 4-5 बजे, उसके बाद क्लास खत्म हुई, जो सर ने पढ़ाया वो हम लोगों ने रिवाइज किया ग्रुप में थ्योरी। उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें क्वेश्चन सॉल्व करता था। 50 कस्टम के लगाता था मैं, और बाकी जो थे पीवाईक्यूज करता था एफएमजी और नीट पीजी के। तो मतलब 60-70 क्वेश्चंस मेरे हो जाते थे। और जीटी और सीबीटीज हमने एक साथ ही दिए, मतलब हम सबके 7-8 दिए होंगे हम सबने। रिव्यू करा था जीटी तो को आप सबने? यस ऑब्वियसली मैम, रिव्यू किया था। जी। नहीं नहीं, ट्रू ट्रू, इसीलिए लाइक मैम सॉल्व। मैंने तो अराइज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा 1% कुछ नहीं किया। जितना अराइज वाले करवा कॉलेज में करवाया था उतना, वापस इधर आने के बाद जितना नोट्स उनने पढ़ा, जितना पीवाईक्यू उनका लाइक ऐप था ना ऑनलाइन वाला, हाँ हाँ हाँ। पीवाईक्यूज नीट तो पीजी आपने एफएमजी इन सब। क्यूबैक और ये पीवाईक्यू हाँ करे थे सबने? हाँ जी। लाइक मोस्ट, हाँ वो अराइज का मैंने सारे किया था वो। और आपको अच्छा वो क्योंकि नोट्स पढ़ पढ़ के लगा? थक जाता था ना। क्या? यूजफुल लगा आपको? या ऑब्वियसली इट यस। इट इट वाज रियली ऑब्वियसली सो मैम। यूजफुल। नहीं नहीं, अमेजिंग अमेजिंग, अच्छा लगा मुझे ये जान के कि आपने एक ही सोर्स को कंप्लीटली फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड यूटिलाइज। या एक करो, एक से स्टिक करो, उसे कंप्लीटली फॉलो करो। मतलब एक कहता है ना ब्लाइंड ट्रस्ट, वो करना है। तो नहीं ऐसा डॉक्टर, वाला। वेरी गुड एडवाइस। आई और वांट वो टू। प्रियांशर वो हाँ लाइक जी जी, बोलिए। प्रियांशर बोलते हैं ना, पेपर कितना भी टफ हो, लाइक एटलीस्ट 100 लाइक 100 से लेके 120 क्वेश्चन तक ऐसा रहेगा, लाइक इट काइंड ऑफ डूएबल, तुम कर ही लोगे, बट उस क्वेश्चन से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हम्म, नहीं अगर सही। उसमें मिस्टेक तो फिर दिक्कत है, बाकी तो लाइक क्लोज गेस करके एलिमिनेट करके, इतने तो पढ़े ही, ऑब्वियस नॉलेज तो है ही, तो कुछ ना कुछ रूल आउट करके तो यू कैन इजिली मेक इट। ऐसा तो I है। want to ask both of you questions, Arman and Dr. Shadab. Like आप लोग cousins हो, आप लोग साथ यस में मैम, रहे, आपने बचपन से। दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कराया, आपके खुद के भाई बैठे हुए साथ में, आपने हाँ नाम हाँ कर हाँ दिया पूरे खानदान का। तो आप मुझे बताइए, स्पेशली जो आपके भाई बैठे हैं, कि हाँ कैसा, भैया। ये कैसे करा और व्हाट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन ये करने का? फर्स्ट मतलब आपके घर में डॉक्टर्स है क्या?
या आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स हो? नो, वी आर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। ओफ, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आप बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको? ये अरमान और सादाब दोनों मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर हैं हमारे। तो मैं बचपन से देखा हूँ इन लोगों के एकेडमिक जो बचपन से स्कूलिंग हुई है, स्कूलिंग से लेके बहुत ही स्टूडियस से हैं ये लोग। काफी उम्मीदें थी इनसे। और हम लोग जिस इलाके से आते हैं, थोड़ा सा बिहार के इस रिमोट एरिया से, ऐसा का बहुत बड़ा वो नहीं था। तो जहाँ से हम लोग जिस इलाके से आते हैं, उसके लिए हमारे लिए बहुत ही, सिर्फ हमारे फैमिली के लिए नहीं, हम लोगों के फैमिली के लिए नहीं, उस गांव के, उस आसपास के इलाके के उन लोगों के लिए एक नया होप जगह है। इन बच्चों ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो किया, और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं अराइज की टीम की, आप लोगों के, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि बच्चे आते हैं पढ़ के जल्दी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, एग्जाम बहुत टफ होता है, मतलब एक वो माहौल बनाया जाता है। तो उससे फैमिली के लोग जो है वो भी डरे थे। लेकिन शादाब और अरमान या इन सारे बच्चों ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, वहाँ के बच्चों को जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जिसके पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही उम्मीद की किरण है ये। अब न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं 10th 12th में पढ़ रहे हैं, वो उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं कि भैया लोग ने किया है, इन लोगों ने किया है, तो हम भी कर सकते हैं। एक कोई प्लेटफॉर्म है। हम लोग इसके बारे में भी नहीं जानते थे, इसके बारे में नहीं, उस इलाके में भी नहीं जानते थे। अब जो वहां पे इसके बारे में पता चला मैम के बच्चों ने किया है, तो अब एक ही फैमिली से एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 लड़का क्वालिफाई कर रहा, तो ये समझिए एक तरह से मिरेकल था हमारे फैमिली के लिए, हम लोगों के लिए, ना कि सिर्फ हमारे गांव के लिए, हमारे आसपास के इलाकों के लिए इन दोनों ने काफी नाम रोशन किया है। और एक वे आउट किया है इन्होंने, एक रास्ता निकाला है जो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा है, उसके लिए एक चैनल इन्होंने वो किया। इसके लिए मैं अराइज की टीम का और इन बच्चों का, सारे चार पैनल में जितने 4 बच्चे हैं, 4 डॉक्टर्स हैं ये, सबके लिए मैं बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपको भी मैम की ये एग्जाम्पल सेटल किया है, इन्होंने सेट किया है हमारे लिए। वही मुझे सबसे ज्यादा छू लिया कि कमिंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी, आप जहाँ से आते हो, प्लस दोनों कजिन्स हो, प्लस आपका पूरा ग्रुप पास हुआ है, ये बोलने। और जैसे हमजा ने बोला, मुझे एनजाइटी होती थी, फिर भी आप सब साथ में चले, एंड इतनी यूनिटी से आपने ना, यू टुक योर फ्रेंड्स ऑल्सो, आपने अपने पूरे खानदान का नाम रोशन किया है, और अपनी पूरी कम्युनिटी, वो बिहार की छोटी सी कम्युनिटी को आगे बढ़ने का मौका दिया है। इट्स कमेंडेबल, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मुझे ये मौका मिल रहा है ये इंटरव्यू करने का, क्योंकि आई सी दैट हैपनिंग इन रियल टाइम। आप बहुत बड़े मोटिवेशन हो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए थैंक यू। फर्स्ट अटेम्प्ट में। प्लस अभी क्या हो रहा है, जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, जैसे छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो डिसरिस्पेक्ट, आई डोंट नो बोलना चाहिए या नहीं, पर इतना बच्चे फील नहीं कर पा रहे जो पेरेंट्स गो थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट टाइम में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। थैंक यू। आप बताओ, लाइक टेल मी अबाउट योर ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग। जैसे शादाब ने बोला कि मैंने ऑनलाइन ली थी, बाकी सब ऑफलाइन कर रहे थे, तो क्या शादाब आपको डिफरेंस दिखा इसमें? ओके मैम, तो मेरा अलग अप्रोच था। मैंने ऑनलाइन इसलिए लिया था क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मुझे लगता है कि अगर मैं आता जाता भी हूँ कोचिंग जो भी है, मुझे लगता था कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है मेरा। और मेरा ये भी था कि मैं इतने लोगों के बीच बैठ के और इतनी देर तक मतलब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ज़्यादा अटेंशन से ऑनलाइन में ही पढ़ता था। जैसे कि अगर कभी मेरा छूट भी जाता है तो मैं वीडियोस को दोबारा 2x स्पीड पे देख सकता हूँ। मतलब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि मुझे टाइम सेव करना अपना, क्योंकि एक एक घंटा मेरे लिए तो बहुत ही प्रीशियस था। ओके। और जो भी फैकल्टीज थे, मुझे सारे ऑनलाइन फैकल्टीज पे ही मतलब कि ज़्यादा फेथ था। ओके, तो मुझे उनकी आदत थी, तो सो मैंने ऑनलाइन ही लिया। मुझे बताइए आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा फैकल्टीज के साथ, मतलब कोई ऐसे ओके। फैकल्टीज है जो आपको याद थे, या कोई मोमेंट अराइज में जो आपको ऐसे दिल छू गया? आजम सर मैम ने क्या खिलाया था? आजम सर ने वो खिलाया था, समोसा खिलाया था।
अच्छा, वो खाने का याद रह गया वो आपको? और धवन सर तो फिर क्लास के लास्ट में हम्म। सबको नचाते भी हैं, सबको हाँ। मोटिवेट भी करते हैं। वो भी बहुत अच्छा लगा था। हमारे डॉक्टर कॉलेज भी याद डॉक्टर हमजा आपका? सलमान सर मैम गाना सुनाते थे, गाना गाते थे ना, तो वो बहुत अच्छा लगता था। और सलमान सर ने क्या मतलब एक मेन किरदार निभाया कि तो मेरे जो दोस्त साथ में रहता था वो एमसीए की क्लास करने जाता था, तो मैं अकेले फ्लैट पे रहता था, अपने अकेले पढ़ता था, तो उसने एक दिन बोला कि तुम भी साथ चलो। तो ये भी शादाब भाई थे, अरमान भाई थे, ये सभी बोलते थे कि एमसीए की क्लास एक बार आके देखो कैसा होता है। तो मैं सलमान सर की मैंने सबसे पहली क्लास करी थी एमसीए की 5th ईयर में। तब सर से मैंने पूछा था कि सर मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, ये है, अब मैं ये सर इसी को कंटिन्यू करूं या फिर कैसे करूं। तो सर ने ये बोला था कि जो कंटेंट है ना, वो कम कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एफएमजी क्रैक करने के लिए। अगर तुम ज्यादा कंटेंट के पीछे भागोगे ना, तो उस वो बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे, और टू द पॉइंट कंटेंट नहीं होगा। जैसे वो नीट पीजी के लिए था, और जो अराइज में है या जो सर पढ़ाते हैं सब, तो वो एफएमजी के लिए है। तो वो होना चाहिए, कम कंटेंट हो, टू द पॉइंट हो, और बार बार रिवाइजेबल हो, ताकि उस उससे तुम निकाल सकते हो एफएमजी। फिर तब से मैंने एमसीए की वहाँ क्लास करना चालू करी, फिर उसके बाद आरआईज ज्वाइन किया। एक्चुअली मैम लाइक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस इफ यू अलाउ आई वुड लाइक टू शेयर मैम। क्योंकि सलमान सर से मेरे को याद है मतलब ना वो काफी टफ टाइम चल रहा था। आई वाज रियली गोइंग लाइक वन ऑफ द टफेस्ट एंड बैड फेज ऑफ माय लाइफ। तो मैं गया सर के पास, तो सर को बोले सर आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस सिचुएशन, मेरे को क्या करना चाहिए। सर ने बोला करना कुछ नहीं, जो भी सिचुएशन को तुम फेस कर रहे हो ना, जस्ट यूज दैट ऑल थिंग्स एज अ मोटिवेशन। तो उन्होंने वो जो बोला ना, इट वाज रियली लाइक इट पुश मी अ लॉट, लाइक काफी मतलब मेरे को मोटिवेट किया कि हाँ सर ने जो बोल रहे हैं सही। तो फिर वो चीज मतलब एक ना होता है ना अंदर से, इट रियली टच माय सही बात हार्ट है। एंड लाइक। हाँ। इट्स नहीं, सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, कोई मेंटर का रोल प्ले करना। ऐसी बाकी यस और मैम। मेंटर्स आपको याद है, मोमेंट्स उनके और, साथ? और खलील सर सारे मस्त पढ़ा के 149 इक्वल्स टू 0। तो वो कि हाँ इतना पढ़ी भी लिया अगर, क्योंकि पास फेल जस्ट 1 मार्क्स का होता है ना। तो इट्स रियली लाइक काफी डिफरेंशिएटिंग होता है कि वन अगर सच में नहीं हुआ तो फिर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना लाइक 20 से 30 नहीं 30 से 40% बच्चे तो 140 लाइक इस रेंज में रखते हैं, 140 टू ये, वन मतलब आज 50 ही तो। मतलब जो प्रीवियस इंटरव्यू था ना, मतलब प्रीवियस हाँ टू, हाँ। उसमें एक स्टूडेंट का आया था 149 से, नाउ शी क्लियर्ड द एग्जाम। पर पूरा या टाइम इंटरव्यू में शी वाज जस्ट क्राइंग, बिकॉज यू अंडरस्टैंड 149 से वापस या पास करना इज सच अ ह्यूज थिंग। तो मैम ऑनलाइन एक्सपीरियंस मेरे लिए अच्छा था। और क्या कहता हूँ कि जो भी था, एक्चुअली हमारे सलमान सर ही कह रहे थे कि मुझे ऑनलाइन सेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है, क्योंकि ऑफलाइन सेशन में कुछ कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट डाउट नहीं पूछते हैं खड़े होके। और जैसे ऑनलाइन चैट बॉक्स में कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी सिली क्वेश्चन हो, ठीक है, वो सारे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही सारे बच्चों का था। और ऑनलाइन में और भी फ्रेंड्स थे मेरे साथ काफ़ी सारे, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही था जो भी उन्होंने सब ठीक है, सब हेल्पफुल था। और स्पेशली नदीम सर जो है हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। जब भी कभी डाउट हो तो या तो नदीम सर को कांटेक्ट कर लो कि यूट्यूब वीडियोस देख लो। हमेशा वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते रहते हैं। ठीक है, और जब भी सैड फील हो तो हम लोग एक दूसरे को कॉल कर लेते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। आज मैं हमजा को कर रहा हूँ तो कल हमजा मुझे कर रहा है। तो ऐसा ही साइकिल चलता रहता था। सो हम लोग एक दूसरे के साथ थे, तभी आई थिंक हम लोगों का सबका क्लियर हो पाया, नहीं, इसीलिए। दैट्स ह्यूज हाँ। ह्यूज। व्हाट Yes. अबाउट जो अराइज का स्केड्यूल था, आपके मेन क्लासेस हम्म। हुए, उसके बाद टीएनडी हुआ, फिर एफटीआर हुआ, फिर क्यूआरपी हुआ, तो क्या आपने वो हम्म। सब अटेंड करा, या ओके। वाज इट हेल्पफुल? बताइए मुझे उसके बारे में। ओके, तो सारे सुबह से लेके शाम तक तो पहले टीचर्स के पास जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, मेन वीडियोस जो थे, मेन लाइव सेशन, वो सारे मैंने अटेंड किए। उसके बाद जो भी मिनी टेस्ट होता था वो सारे दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद जो हुआ टीएनडीज हुआ, उसके बाद क्यूआरपी सेशन हुआ दिसंबर में। तो क्या क्यूआरपी सेशन अटेंड किया मैंने, वो भी बहुत ही हेल्पफुल था। और टीएनडीज भी अटेंड किया, क्योंकि टेस्ट के बाद जो है तुरंत सारे टीचर डिस्कस करते थे, कोई भी आपको डाउट है उसी वक्त जो है क्वेश्चंस क्लियर करने के बाद टीचर सारे डाउट सॉल्व कर देते थे। तो अराइज का जो भी प्रोग्राम था ऑनलाइन वाला, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यस मैम। व्हाट अबाउट टीएनडी एंड क्यूआरपी, लोगों को करना चाहिए वो या नहीं करना चाहिए?
यस मैम, करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि जो भी आप भूल जाते हो ना खुद से, अगर नोट्स पढ़ने आप बैठोगे तो। लोगों ने भी ना, अरमान, हमजा एंड डॉक्टर उमा, यस आप मैम। लोगों ने भी तो TND और हाँ QRP करा यस होगा। मैम। सब यस सब मैम, सब सब खाना खाते खाते लगा देते थे। TND से ऐसा होता है ना, लाइक अगर आप खुद से करने रिवीजन बैठो तो इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक यू हैव टू फ्लिप अ लॉट ऑफ पेजेस अगेन एंड अगेन। एक लाइक TND सुन रहे हो, अपने क्वेश्चन भी किया है, टेस्ट लाइक खुद लाइक पेपर दिए भी हो, तो ना एक इट्स काइंड ऑफ मिनी रिवीजन हो जाता है काफी कम टाइम में, वो भी सेम फैकल्टी जिससे आपका नोट्स आपने क्लास में कहती है, काफी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि तो ये ना प्रॉपर रिवीजन हो जाता है। और इसमें ना मतलब जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं काफी फ्रीक्वेंसी में हर साल, लाइक 1 2 3 साल में आ ही जाते हैं, तो उस एरिया को ना अच्छे खासे लाइक आपका ग्रिप हो जाता है। फिर हाई लिंक टॉपिक्स होते हैं वो मतलब वन गो में यू कैन इजिली मेक इट। जी, वेरी गुड। व्हाट अबाउट GTs? आप लोगों ने कितने GTs दिए साथ में? मैं तो दे नहीं रहा था, मेरे फ्रेंड ने बोला दे दे, मेरे को डर लग रहा था स्टार्टिंग में, इतना तो फोर्स फिर किया था लास्ट में अरमान को कि दे दे हाँ, भाई। मेरे को सदाब ने फिर बहुत हमजा किया ने था। सलमा ने, मेरे को डर लगता था अगर, क्योंकि ऐसा होता है ना स्टार्टिंग में, मतलब पढ़ तो सबने रखा है क्योंकि, बट GT देने के बाद ना आप एक प्रॉपर एनालिसिस की आपकी हम्म, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा, वीक एरिया कौन सा है, तो लाइक उसके बाद उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो अपने आप को एनालिसिस करने सीखना चाहिए कि हाँ टाइम मैनेजमेंट ये वो मतलब कैसे कर आपने रहे हो। GT दे के उसको रिवाइज करा या ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं नहीं, तो जहाँ जहाँ आपने गलती की है ना, तो उस वाले एरिया को फिर बाद में ना रिव्यू करना होता था, लाइक अपने को अपनी मिस्टेक पता चले हमने कहाँ पे क्या है, तो वो मिस्टेक बाद में वापस ना करो, तो ऐसा। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर उमा, हमजा, शादाब, आपने GTs दिए? मैम मैंने अराउंड 8 to 9 GTs दिए थे। और फर्स्ट GT में तो मेरा ऐसे 130 के आसपास कुछ आया था, तो मेरा पूरा ऐसे मोरल डाउन हो गया था कि बाप रे कुछ नहीं होगा मेरे से, ऐसे ऐसे। तो फिर मैं मतलब सब कुछ देखी कि मैं रियलाइज की। फिर उसके बाद जब एराइज का GT स्टार्ट हुआ, GT में मेरा फर्स्ट आ गया था 194 के कुछ आसपास। तब मुझे ऐसे कॉन्फिडेंट आया कि ठीक है, नहीं मैं भी कर सकती हूँ। तो तब से मैं मतलब GT ऐसे देती थी, जितना भी होता था TND और एराइज में जितने भी GTs हुआ मैं दी थी। कौन से सब्जेक्ट्स आपको बहुत टफ लगते थे और कौन से सब्जेक्ट्स मतलब डुएबल थे, इजी थे आपके लिए, मतलब मजा आता था पढ़ने में? नहीं, वैसे वैसे सब्जेक्ट जो मैंने 3 4 बार पढ़ लिया ना वो आसान लगते थे, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे एनआर्ट हो गया, उधर भी एक बार पढ़ा था, इधर भी पढ़ा, कितने भी पढ़ लो वो भूल नहीं होता है, लेकिन तो काफी वास्ट है, ऊपर से काफी वोलेटाइल सब्जेक्ट भी है, तो मल्टीपल टाइम्स तो वो मतलब पढ़ने नहीं पड़ता, तो मैम ऐसा होता था क्या ही, तो इस वजह से बाकी सारे सब्जेक्ट मतलब ठीक था। कौन से टफ लगे आपको? एनाटॉमी। एनाटॉमी। व्हाट हाँ अबाउट मैम। डॉक्टर एनाटॉमी? जी मैम, मुझे भी एनाटमी, मतलब पढ़ा तो मैंने 3 3 बार एनाटमी, बट रिकॉल तब याद भी नहीं याद नहीं आता है। एनाटमी। और उसके बाद तो आई मीन फिजियोलॉजी भी मेरा थोड़ा वीक था। मतलब ऐसे तो सारे सब्जेक्ट्स पसंद नहीं थे, लेकिन क्या है ना कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता ना, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देने का। जैसे कि मेरा एक मेडिसिन वीक सब्जेक्ट था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे, मैंने जो भी है हाई सब्जेक्ट्स थे, मतलब मार्क्स के बेसिस पे भी और इंटरेस्ट के बेसिस पे भी सबको बहुत अच्छे से मेहनत किया। मतलब मुझे सर ने बताया था, नदीम सर ने, और बाकी से आपको नंबर खींचने हैं तो आप जो स्ट्रांग है उससे तो खींचो ही, और जो वीक है उसको भी एकदम, ऐसा नहीं कि छोड़ ही देना है। मैंने कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं, सबको टच किया मैंने एक बार तो, सब सब पढ़ाई में। ठीक है, उसके बाद जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली सबका ही होता है, OBG है। ठीक है, उसके बाद मेरा PSM भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद मेरा सर्जरी भी बहुत अच्छा था, बस मेडिसिन एक थोड़ा वीक था। पढ़ा तो बहुत मैंने मेडिसिन, बट फिर भी मेडिसिन के ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्योंकि फार्मा पढ़ लिया था अच्छे से, पैथो पढ़ लिया था अच्छे से। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की वजह से मेरा ठीक ठाक पार हो गया। और दैट इज सच और एन प्रियांश इम्पोर्टेंट सर का पॉइंट। क्यूआरपी सेशन भी मेडिसिन वाला काफी यस, बेनिफिशियल था, लाइक जो ऑब्वियसली। लास्ट के जस्ट 70 to 75 पेजेस, हाँ हाँ उसे अच्छे से कर लोगे तो यू कैन इजिली सॉल्व मोर देन नहीं, फिफ्टी इस परसेंट बार ऑफ द तो क्वेश्चन। खलील सर, नदीम सर और प्रियांश सर, हाँ वो तीनों ने सब मिल, मिलके हाँ बहुत ही बुक। खतरनाक अगर बनाया वो था। तीन भी कोई पूरा पढ़ लेने तो लाइक आसान से, मतलब पढ़ने का मतलब हाँ, प्रॉपर थोड़ी पढ़ाई करना होगा आपको, आराम से पास कर जाओगे। PYQ टॉपिक्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसे हाईलाइट कर लो, हाईलाइट करके मतलब सारी नोट्स में होनी चाहिए, पूरी नोट्स को पढ़ने से अच्छा एक बार ये वाली चीज करके जाओ, ताकि मतलब क्वेश्चंस वहां से ना वो वाले मिस ना हो। तो ये मैंने किया, तो ये काफी मेरे को फायदे दिया था। दैट्स सच एन अमेजिंग डेफिनेटली। पॉइंट। मुझे 2 पॉइंट्स आप लोगों की बहुत अच्छी लगी। पहले तो डॉक्टर शादाब ने जो बोला कि कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, ये वो उसमें कैसा भी सब्जेक्ट हो, कैसे भी करो उसे। हाँ
सब 19 सब्जेक्ट्स को छू लेना चाहिए कहीं ना कहीं, आपके सबको पढ़ना, स्ट्रॉन्ग हाँ। रहेंगे। और सेकंड जो आपने बोला कि पीवाईटीज जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स या उनको नोट्स में हर तरफ रख लो। हाँ, आपका कैसा, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स आपको डराते थे और कौन से सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगे, क्यूट क्यूट से? इंडिया। मैम वही सेम है, जैसे एनाटमी और बायोकेम बार बार मतलब भूल जाते थे, बार बार पढ़ना पड़ता था। और बाकी जो मेन जो डराने वाले सब्जेक्ट है फार्मा माइक्रो, वो तो सर ने सिंपल कर दिए थे। बाकी सब सब्जेक्ट सही थे मतलब अराइज में। डॉक्टर उमा, आपका क्या एक्सपीरियंस था सब्जेक्ट्स को लेकर? मैम मेरी पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पीएसएम, ये तीनों बहुत अच्छे सब्जेक्ट थे, मतलब बहुत स्ट्रांग थे। और मेरा सबसे खराब था पीडियाट्रिक्स। पता नहीं मैं इतना पढ़ती थी फिर भी नहीं होता था, मतलब क्वेश्चन मेरे से सॉल्व भी नहीं होता था। मुझे लगता था कि हाँ मैं सही कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद देखा कि नहीं, गलत हो गया। गलत हो पीडियाट्रिक्स गया। में बहुत बार पढ़ी हूँ लेकिन नहीं हुआ मेरे से। नहीं हुआ एंड तक भी? पता नहीं एग्जाम में मैं क्या करके आई। कुछ कुछ करके आगे। नहीं नहीं, चलो, टेल मी अबाउट दिस थिंग। आपका जो प्रिपरेशन था, 6 महीने का प्रिपरेशन था, और उस दिन कुछ दिन जैसे आपने बोला बहुत मोटिवेशन रहता था, पर डेफिनेटली देयर आर डेज जहां हमजा ने बोला कि यस, एनजाइटी होती हाँ, थी, बहुत लो हो वर्ल्ड का। जाते थे, कुछ होता ही नहीं था उस दिन। तो हम्म। वो दिन हाँ, आप कैसे, मतलब जो स्टूडेंट्स अभी अब एग्जाम दे रहे हो उनको क्या एडवाइस दोगे कि वैसे लो डेज पे क्या करना चाहिए एक इंसान को? ये कह रही है मूवी देखने जाते थे। मैं तो मूवी देखने जाता था। मूवी मैं देखने तो चल। बाहर मतलब जो साकेत मेट्रो है, या तो हम्म, मूवी देखने जाता था या साकेत मेट्रो पे ये पताशी और ये सब चाट वाट सब खा खू के फिर आता था। फिर फूडी थोड़ा है सा ये। अच्छा लगता था, फिर पढ़ने बैठता था। तो साकेत मेट्रो जाना पड़ता है खाने के लिए, अच्छा तो अच्छा, तो वहां या वहां जाके। चले जाता था। ओ, नहीं नहीं, अच्छी बात है। व्हाट अबाउट यू अरमान एंड यस मैम। शादाब, आप लोग क्या करते थे? मैम, अगर मेरे को पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ना, मतलब ना बुक्स खोलने की हिम्मत हो रही, ना लाइक लाइक इवन वीडियोस देखने की लाइक हिम्मत नहीं हो रही, तो मैं क्या करता था, तो मैं क्वेश्चंस कर लेता था, चलते फिरते घूमते डांस कर दूं, मतलब कुछ भी, बस क्वेश्चंस होने चाहिए। तो मतलब ऐसे करके टाइम पास, मतलब ऐसा मानता था, जब पढ़ने का दिल ना होता था तब उस केस में मैं ऐसे करके करता था। हाँ हाँ, इसलिए वो पीवाई ऐसा क्यूज वाला। करना चाहिए ना जब डिप्रेशन में हो, यस, यस ताकि यस। हाँ, आपको एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस यस। लगे, हाँ हाँ अब निकल जाएगा करके। जी हाँ, 80-85% सब सही हो जाता था तो लगता था हाँ बहुत अच्छा है, कुछ तो आता है, वी कैन डू तब समथिंग। कॉन्फिडेंस आता था। नहीं नहीं, डिप्रेशन में ये करना चाहिए। डॉक्टर अरमान सही बोल रहे हो आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, फिर मस्त कॉन्फिडेंस करो। डालो, बस मस्त हो जाओ वापस। मेरा आप क्या तो हो ही करते जाना है। थे? डॉक्टर उमा, बीइंग अ गर्ल, सबसे ज्यादा एंजाइटी आई फील लाइक आपको ही होती थी, जैसे आप बोल रहे हो। तो आप क्या करते थे उस टाइम पे? मैम मेरे ऐसे बहुत दिन गए कि मेरा मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुआ। ऐसे मतलब इतना ज़्यादा मैं टेंशन ले लेती थी, इतना ज़्यादा सोचती थी मैं कि मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ पाती थी। फिर रात में आके ऐसा लगता कि अरे पूरा दिन वेस्ट कर दिया ये वो, तो और भी टेंशन होने लगता था मुझे कि ये बाप सब रे आप अपने किस। दोस्तों को बोलते होंगे, आई एम यस यस। 100% हाँ हाँ, मैं श्योर। ऑब्वियसली। यस मैम। हर 2 3 दिन 101%। लोगों को कॉल करके ब्रो कुछ नहीं होगा मेरे से, क्या करूँ, वैसे ऐसे करके बस रोने लगती थी। और ये तीनों मुझे बहुत समझाए कि नहीं नहीं हो जाएगा तुम तो कर ही लोगे, ऐसे ऐसे करके समझाते थे। और जिस दिन ऐसे किया कि बिल्कुल नहीं हो पाता था, तो मैं यूट्यूब में जैसे होता था कि पास्ट कोई कुछ वीडियोस है कोई टीचर का, तो वो मैं लगा के ऐसे ईयरफोन में लगा के सो जाती थी कि कुछ तो जाए, मतलब एक पॉइंट तो अगर जाए, ऐसे ऐसे करके। नहीं नहीं, वेरी गुड एडवाइस, वो जो बोली ना कि वीडियो लगा के सो जाते थे, कुछ तो जाएगा अंदर। पर ऑल्सो हैविंग फ्रेंड्स इज सो इम्पोर्टेंट, जो आप यस 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 देखते हैं यस। प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब यस मतलब मैम। ये ज्यादा नहीं जो। हो, 2 3 हो, लेकिन बस सपोर्टिव हो, साथ में होना चाहिए हर टाइम पे, बस और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये ओवर थिंकर्स को तो जरूरत है, आई थिंक, क्योंकि आप हमजा है वो ना, हमजा मैम हमजा इज सच मुझे अ बिग ओवर थिंकर, यू नो। मैम ये पागल करनी पड़ती थी हम लोगों को। मुझे तो मैम इन तीनों ने पास करवाया है। हाँ। कोई स्पेशल मेंशंस देना चाहेंगे आप लोग, सब कुछ फैकल्टीज हो, फैमिली वाले हो, सब, आपका रीजन यहाँ एज डॉक्टर्स, ये इंटरव्यू? मैम, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय बिग थैंक्स टू डॉक्टर खलील सर, क्योंकि ना
as I said you earlier, like I was going through a tough time, like मैं जब 4th ईयर में था ना, तभी लाइक क्लासेस वहाँ पे मैं जाते थे खलील सर। 4th लास्ट ईयर में जब मेरी डिग्री खत्म होने वाली थी, तो मेरे कुछ प्रॉब्लम थे। मैंने सर से फिर बात की, सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे को वापस दिल्ली जाके उधर ही दिल्ली में ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। तो सर ने मेरे को बोला, ओके व्हेन यू विल मीट मी एज अ पर्सन आई विल कंसीडर समथिंग समथिंग। तो वो फिर इधर आने के बाद पूछा कैसी हेल्थ है, लाइक हेल्थ प्रॉब्लम था, तो ऑल गुड ऑल सेट आया। फिर कैसी, तो वो काफी सही था। फिर जब भी वो क्लास लेने आते थे, फिर लाइक पहले तो प्रॉपर रेडियोलॉजी की क्लास में सर आए, फिर क्यूआरपी के टाइम में आए, फिर डेप्यूटी डिवीजन, मतलब क्योंकि क्यूआरपी के टाइम में सर ने लिया था ना, फिर अलग से लाइक रेडियोलॉजी की क्लास भी ली थी। तो 3-4 बार जब भी आते थे, प्रॉपर इंटरेक्शन होता था, सलाम वगैरह होता था। तो बोलते थे कैसी तबीयत, ठीक है सब कुछ, घर पे सब ठीक है। तो वो काफी लाइक, तो लाइक रिस्पॉन्स उन्होंने अच्छा किया। और जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, सर को मैं टेक्स्ट करता था, तो अच्छा खासा रिप्लाई भी आते था। ही रियली कंसिडर ऑल दोस थिंग्स सो नाइसली। सो What ग्रेट about थैंक्स Dr. टू Shadab? Okay, so first of all, I would like to thank my parents, my mom and dad. They always supported me. जहाँ पे भी मैं पढ़ना चाहा, जहाँ पे भी मैं पढ़ा, उन्होंने हमेशा हमेशा सपोर्ट किया मुझे। ओके, फिर जब मैं कॉलेज के इन लोगों जैसे अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो इन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद जब भी मैं फर्स्ट ईयर में हमें सबसे पहले डॉक्टर खलील ही पढ़ाने आए थे। तो फर्स्ट टाइम हमारा जो कोई भी टीचर का एक्सपीरियंस था, डॉक्टर खलील से ही था। उन्होंने एनाटमी पढ़ाया था, तो हमें लगा था, हम सोचते थे फर्स्ट ईयर में थे कि हम सोचते थे इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे समझेंगे। तो जब भी उन्होंने आके पढ़ाया, हमें लगा कि ये तो बहुत ही आसान है, हम कर सकते हैं, हम भी डॉक्टर बन सकते हैं। सो फर्स्ट ईयर से ही हम लोग डॉक्टर खलील के कांटेक्ट में थे। उसके बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सारी क्लासेस हुए, तो बाकी और भी फैकल्टीज से इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, और भी फैकल्टीज से लगा हुआ। सबसे पहले तो फिर उनके बाद डॉक्टर नदीम आए थे। उनकी तो पर्सनैलिटी आप जानती हैं, एकदम सबको खुश कर देते हैं वो। ठीक है, तो डॉक्टर नदीम थे, फिर डॉक्टर धवन आए, उसके बाद डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर सलमान सर। ऑब्वियसली मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी जो है कभी अच्छे से पढ़ पाऊंगा। मैंने सोचा था एग्जाम के 10 दिन पहले कहीं से भी थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाऊंगा, लेकिन जब उनसे मैंने पढ़ा तो सब कुछ आसान हो गया मेरे लिए। और उसी तरह बहुत सारे ऑप्था ऑप्था भी मैंने कभी नहीं सोचा था पढ़ूंगा। फिर जब डॉक्टर सुधा मैम ने पढ़ाया तो बहुत अच्छे से समझ आया। सो इन सारे फैकल्टीज का रोल है बहुत अच्छा, और इन लोगों ने मेरे को एक्स्ट्रा एज दिलवाने में मेरे को पास तो कर गया था मैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एज मिला है इन सारे फैकल्टीज की वजह से मिला है। डॉक्टर प्रियांश जैन, एनाटमी तो मतलब भूल ही गया था मैं, बायोकेमिस्ट्री काफी काम आई उनकी। हाँ। नहीं, amazing, हम्म। amazing. What about you, Dr. आई वुड लाइक टू थैंक टू माय मदर एंड सेकंड माय फादर, जिन्होंने मुझे इतना पुश किया, क्योंकि 10th के बाद तो मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। मेरे फादर प्रोफेसर है बॉटनी में, तो उन्होंने Hamid? मुझे बहुत पुश किया कि चलो बायो ले लो। तो नीट दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे आए थे 320 नंबर। तो तब मेरे पापा ने डिसीजन लिया था कि नहीं, अगर यहाँ पे रहोगे तो इतना टाइम लगेगा। तो उन्होंने मतलब मैं क्या मतलब इतना एक्सपोज नहीं हुआ था। मेरा ऐसा था कि फर्स्ट मेरा जो स्कूल है, मैं रहता हूँ सांबर लेक में, तो मेरा जो स्कूल था वो 10 किलोमीटर दूर था, फुलेरा में। तो Oh, वहां मैं फर्स्ट क्लास से ही जाता था। तो स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, बाहर कोई किसी के साथ खेलता नहीं था, बस मेरे 3-4 दोस्त थे स्कूल के वो। तो उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया था कि चलो बाहर भेज देते तुमको। 17 की एज में मैं बाहर चला गया था पढ़ने के लिए। तो मेरे कजन को उन्होंने साथ भेजा था छोड़ के आने के लिए, फ्लाइट फ्लाइट से। तो वो मुझे छोड़ के आए। तो उन्होंने बहुत मेन रोल प्ले किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान सर है, उनको मैं बहुत थैंक कहना चाहूँगा। राजीव सर है, नदीम सर है, खलील सर है। और जो सेकंड पेपर है वो प्रियांश सर की वजह से मेरा अच्छा गया है, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर आए थे, उन्होंने 30 क्वेश्चंस बताए थे। वो 30 क्वेश्चंस में से These कम things are not 15। to be revealed here now. उसमें तो अच्छे खासे आ गए थे, तो इसलिए हो गया। क्योंकि जो ब्रेक है ना, उसमें मैं गायत्री मैम का जो ऑब्स गायनी है वो देख के गया था, और थोड़ी सर्जरी देख के चला गया था, प्रियांश सर के देख के गया था। तो जो इमेजेस मैम ने पढ़ा रखी थी, उसमें से थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो उस वजह से मेरा सेकंड पेपर अच्छा चला गया। डॉक्टर उमा, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब किसको आप थैंक करोगे? मैम पहले तो मम्मी पापा और मेरी सिस्टर को, मतलब मेरी पूरी फैमिली को। फिर उसके बाद पूरे एराइज टीम को, मतलब वो लोग इतना ज़्यादा हेल्प किए, मतलब सारे लोग ऑफलाइन में भी
सारे लोग, और स्पेशली मैम प्रियांश जैन सर, फिर संदीप सर, देवेश सर एंड राजीव धावन सर एंड सलमान सर, मतलब उन लोगों को तो स्पेशली थैंक यू। एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड साहिल एंड शादाब, दोनों को स्पेशल थैंक यू। थैंक यू टू। अब जैसे आपने देखा आपके खुद के जूनियर्स लिखने वाले एग्जाम, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ये जून जुलाई का एग्जाम लिखने वाले हैं, तो आप सब मुझे एडवाइस बोलिए एज डॉक्टर्स जो आप उनको देना चाहोगे। पहले तो मतलब सारे 19 सब्जेक्ट्स करो, मतलब जितना तुम, अगर तुम बाहर से आ रहे हो दिल्ली आने से पहले जितना तुमसे हो पा रहा है उतना तुम कर लो, और उसके बाद PYTs पे तुम ज्यादा फोकस करो, और इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, बस सब कुछ हो जाएगा आराम से। व्हाट अबाउट डॉक्टर शादाब? जो भी है ज्यादा देर ना करें, 4th ईयर से ही आप पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। जितने भी फैकल्टीज आते हैं आपको कॉलेज में हेल्प होता है, आप वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करें। 19 नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका और भी वहाँ पे क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं ना, वो सारा स्केड्यूल तो मुझे पता ही है, लेकिन जितना भी हो सकता है मोस्टली सारे क्लासेस अटेंड कीजिए। और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली बड़े बड़े सब्जेक्ट जो आप पहले खत्म करके आओ, आपका इंडिया आने के बाद बहुत ही टाइम सेव होगा, बहुत ही इजी रहेगा, और जो आप स्ट्रेस में होते हो, एंग्जाइटी में होते हो, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली सब्जेक्ट्स और ज्यादातर मार्क्स के सब्जेक्ट्स आपके कवर हो चुके होंगे। हमारे जब प्रियांश जैन सर जब हमारे जनवरी में आए थे, उन्होंने ये भी बोला था कि आप कम से कम 5-6 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, जितने क्लासेस है वो तो अटेंड करो, आप नोट्स प्रिपेयर्ड रखो। अब ये सब आपके लिए करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको बाद में एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, आप ज्यादा स्ट्रेस में ना हो, जो आपने बताया कि कुछ डेज होते हैं आप लो फील करो, वैसे दिन कम रहे और आपका टाइम सेव हो, और आप हमेशा हाईली मोटिवेटेड हो कि अरे यार मेरा तो हो ही गया, बस एग्जाम देना है और उसके बाद तो हो ही जाना है। और इतना भी मुश्किल एग्जाम नहीं है। हम लोग सब सोच रहे थे कि हो सक क्या होगा, नहीं होगा, काफी मुश्किल है, क्या इतना पढ़ना इनफ है कि नहीं है। ये भी होता है कि आप कितना भी पढ़ लो, सिलेबस तो कभी नहीं खत्म होता है, बट आपको एक ठीक ठाक लेवल पे पढ़ लेना है, फिर उसके बाद एग्जाम तो हो ही जाना है। सो ऑल द बेस्ट। और जो भी मेरे बैचमेट्स हैं जिनका रह गया है या फिर कुछ ड्रॉपर्स हैं, वो भी बिल्कुल होप को लूज नहीं करें। आपने आप मेहनत करो, आपके मेहनत को कोई काट ही नहीं सकता है। नहीं ओके। नहीं, ये बहुत डॉक्टर शादाब, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू रेज दैट पॉइंट कि आप, तो दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हो जाएगा पेपर आपसे, बस अपने आप की प्रिपरेशन पर भरोसा रखो। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर अरमान? मैम नथिंग स्पेशल, लाइक यू जस्ट हैव टू स्टिक टू बेसिक, लाइक जितना राइज के फैकल्टी कर रहे हैं और तुम्हें उतना ही करना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि यहाँ से कर लो वहां से कर लो, उससे होने जाने कुछ नहीं, जस्ट अननेसेसरी स्ट्रेस। नहीं तो नहीं, ऐसे स्ट्रेस आपने लेना नहीं है बोला ना तो। कि टिल द एंड आई फॉलोड ओनली योर आईज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या हाँ हाँ, क्योंकि एक कंटेंट से स्टिक रहोगे ना, तो वो फिर बार बार पढ़ोगे एक ही चीज को बार बार, तो वो ज्यादा फायदा देगा। ये नहीं कि यहाँ से पढ़ लो। वो लास्ट टाइम में मेरे को याद है खलील सर ने बोला था ना, एग्जाम से 1 वीक बिफोर यूट्यूब पे ना फ्लड आएगा, फ्लड आएगा, तो ऑब्वियसली उस फ्लड मैंने से नहीं बच देखा के था वो तो रहना। फ्लड। उस फ्लड मैंने भी नहीं देखा था, यूट्यूब में 4 घंटे में तो पूरा सर्जरी पढ़ा देंगे, ये तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो सब चक्कर में नहीं पड़ना, बस जितना अराइज वाले पढ़ा रहे उतना चमक पढ़ लो, है, आई उसको थिंक रिवाइज। वो चमक है, वो चमक को नहीं देखना है। आप हाँ अपना हाँ ऑब्वियसली मैंने भी वो, वही कहा, यूट्यूब पे बहुत सारी हाँ चीजें थी, लेकिन मैंने बस हाँ अपना ला, नोट्स पढ़ के गया, मैं और कुछ नहीं देखा, क्योंकि हाँ वो भी 4-4 घंटे, 4 घंटे में तो मेरा खुद का नोट्स मैं पेजेस फ्लिप कर लूंगा, वही ना। और वो ज्यादा याद रहेगा मुझे। मैं भी वही कहता हूँ कि शुरुआत में मुझसे गलती हुई, कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है मैंने 2-3 टीचर से पढ़ लिया, उसके बाद किसी का याद नहीं रहा। सो अभी तो बोलूंगा, अरमान भाई तो पहले ही समझ गए थे, मुझे भी बाद में थोड़ा समझ आया, मैं भी जूनियर्स को बोलना चाहूंगा, और काफी सब लोग कहते हैं, सब जानते भी हैं, लेकिन उसको फॉलो करना होता है। सच में आप एक ही सोच को ट्रस्ट कीजिए, एक सब्जेक्ट आप एक ही टीचर से पढ़िए, और वो इनफ है, उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। आप तो किसी टीचर से आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा ये छूट गया, दूसरे टीचर से आपको लगेगा वो छूट गया, वैसा कुछ नहीं होता है। सबका जो सोर्स है वो इनफ होता है, एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होता है, स्पेशली एफएमजी के लिए, दैट्स इनफ। और एक ही, सच में एक ही सोर्स फॉलो कीजिए, और एक टीचर से एक ही सब्जेक्ट पढ़िए ऑब्वियसली। नहीं, वो खुद जब तक ना करो आई थिंक वो नहीं पड़ता, इवन दो आपके सीनियर्स बोलते हैं नहीं एक ही हाँ, सब। हमें भी हमेशा से पता था सब। नहीं, और सही बात है, जब तक आप लड़खड़ाओगे नहीं, जब तक आपको खुद लगेगा अरे यार ये फंस गया नहीं जा रहा, 3-4 से पढ़ लिया है, तो
डेफिनेटली फिर वो बात गूंजेगी कि नहीं ये बोला था मुझे लेकिन मैंने फॉलो नहीं करा। अब बताओ हमजा, आपका एक्सपीरियंस आप। मैम एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि जैसे रोज फर्स्ट शरीफ पेपर में पढ़ना मैं चाहिए। रोना नहीं है। मतलब 50 क्वेश्चन से पहले तो मतलब क्या मैं पैनिक हो गया था ना कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस, अब वो पढ़ो, नीचे इमेज जा रही, इमेज पहले देखो फिर वो पढ़ो, कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे कि चाहता क्या है ये। तो उस वजह से क्या है, मैं देखा कि टाइम चल रहा है, अभी 49 हुए हैं, देखते देखते एक क्वेश्चन किया 45 हो गए, फिर क्वेश्चन किया 40 हो गए, 3 3 4 4 मिनट क्वेश्चन में जा रहे थे। तो सीबीटी दिया था, सीबीटी में तो अच्छे से जा रहा था उस टाइम पे, लेकिन रियल एग्जाम बहुत डिफरेंट होता है। और अब तो क्या एग्जामिनर पूरा घुमा के पूछता है कि पहले पूरा सिनेरियो बता देगा, उसके बाद पूछेगा कि हाँ इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है या इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब पूछ लेगा। तो सबसे पहले नीचे की लाइन पढ़ो, फिर ऑप्शंस पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन। बाद फिर ऊपर की लाइन पढ़ो। ये नहीं है नहीं, आप रेट्रोग्रेड। आप हमजा, रेट्रोग्रेड। आप हमारे क्लास का एग्जाम्पल बनते हो पता है। क्योंकि हम लिटरली ऐसी, अभी मैं कगमा में क्लास लेके आई ना, तो मैं बोल रही थी बच्चों को कि मुझे आके बच्चे बोलते हैं कि मैंने ऐसे 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 पढ़ा फिर वापस। तो आई ऑलवेज वही टेल देम, आप हमेशा लास्ट लाइन पढ़ो। हमजा जैसे बच्चे हैं जो एंड तक भूल जाते हैं क्वेश्चन को। मैं कगमा में ले रही थी ना, तो जैसा आपने बताया एग्जैक्टली वैसे ही मैंने इनैक्ट करा था क्लास में। ऐसे 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 वापस। क्लास के बाद सारे लोग चले जाते थे, ये हॉल में बैठ के अकेले पढ़ता था रात में। यस मैम। तबीयत भी खराब मैम कर ली इसने तो। ये और अरमान भाई और मैं सेम फ्लैट पे रहते थे, तो मतलब 3 3 दिन तक ये अराइज पे ही रहते थे, अराइज की ही जो लेक्चर हॉल में वहां सोते थे, वहीं खाना खाते थे। तीन इसीलिए दिन बाद इसका खास फ्लैट। लगाव है राइट से। यस मैम, खास लगा हुआ है मैम। 3 दिन बाद आ रहे हैं, फिर जान पहचान हो रही, फिर 3 दिन के लिए गायब अराइज में, ऐसा चलता था। इसके पापा पूछ रहे हैं कि कहाँ गया, तुम्हारे पास तो नहीं है, बोला नहीं मेरे पास नहीं आया, कोचिंग में ही होगा। नहीं नहीं, मुझे क्योंकि बहुत, मैम लास्ट नहीं नहीं चलो बहुत अच्छी बात है। और एग्जाम लाइक ऐसा ना, प्रिपरेशन के फेज में ऐसा टाइम आएगा, ऐसा लगेगा यार मैं इतना कर रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ, कभी कभी ना मतलब आउट ऑफ नो वे यू विल हैव फीलिंग्स लाइक यार नहीं होगा, थक गया। तो ये ना लाइक हाँ, इसे ना मैं लाइक भी यही अपने आप सोच को रहा ना था लाइक कि इस बार नहीं होगा हाँ तो अब तो घर डोमिनेट पे होने नहीं जाके देना है। पढ़ूंगा। हाँ डोमिनेट होने नहीं देना है। बस ऐसे कि थोड़ी सी कुछ दिन की बात है, ये गुजर जाएगा, तो ये चल के आगे बस बढ़ते जाना। वो स्ट्रेस। फीलिंग पे रुमिनेट नहीं करना चाहिए, या मतलब उस फीलिंग में बह या जा या रहे या हो, फिर या और हाँ। कंप्लेक्स होते जा रहे हो तो फिर उससे कहाँ बहोगे पता नहीं। निकलना। और उस टाइम पे वैसे गाने भी नहीं सुनना चाहिए जो वैलिडेशन देते हो, नहीं नहीं हाँ हो गया, ऑब्वियसली। वही वही खत्म वही। खत्म ट्रू हो ट्रू। गया। हाँ खत्म सब। नहीं नहीं, कुछ अच्छा देखो, कुछ अच्छा सुनो हम्म। दोस्तों के पास। आई थिंक दैट्स व्हाई योर ग्रुप पास्ड, क्योंकि आपके पास यस सब मैम। एक दूसरे पॉजिटिव लोग के- थे। यस मैम। कि जब डिप्रेशन में जा रहे हो तो ए भाई चल निकलो इस चीज से, हाँ, ऐसे ही बोलने करते वाला हैं। कोई अगर था। किसी को हाँ अगर किसी को पढ़ने का मन भी नहीं होता तो मान के चलो हम 4 बंदे पढ़ रहे हैं, उसका मन हम्म। सोने का हो रहा है, तो हम आपस में डिस्कस करके बोल लाइक डिस्कशन क्वेश्चंस को डील करें, बात करें। एटलीस्ट बंदा सुन तो रहा है, क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, उसी टॉपिक से आ जाए, तो आए है, हम और जब फायदा डिस्कशन होता है। करते थे ऐसा ही करते थे हम लोग, साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व हाँ करते थे। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कंपटीशन भी रखते थे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कौन पहले ऑप्शन टिक करता। अच्छा चलो, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, एक क्विक रैपिड रिवीजन राउंड करते हैं हम लोग। डॉक्टर उमा, आर यू अवेलेबल? क्विक रैपिड रिवीजन राउंड करते हैं सबके, मतलब ऑडियोज ऑन रहने दो। आई विल जस्ट आस्क यू फ्यू वर्ड्स, आप डिसाइड करो जो मन में आ रहा है बोलना, ठीक है? ओके। मेन नोट्स या रैपिड रिवीजन नोट? मेन नोट्स। बाकी सब सोच के क्विक मेन है। नोट्स, मेन नोट्स मैम। मेन नोट्स। मेन नोट्स हमजा, मेन नोट्स आई मीन मैम। क्वेश्चन। मैम यस मैम मैम, मेन मेन नोट्स नोट्स। मतलब मैं कुछ बोलना चाहूंगा, मेन हाँ नोट्स हाँ, आई मीन कि क्यूआरपी सेशन नहीं है, मतलब कि जो लाइव क्लासेस होती है ऑनलाइन, वो वाले मेन नोट्स। वो वाले मेन नोट्स, वेरी गुड। यस। मेमोरी बन इफ यू। जाती है नोट से। नो नो, ट्रू ट्रू। व्हाट अबाउट पढ़ अलोन पढ़ना या ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशंस। अरबान? मैम ग्रुप डिस्कशन बट नॉट मोर देन 5 पीपल। या नॉट मोर देन 5 ग्रुप। व्हाट अबाउट यू माँ? मैम टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब कभी कभी होता है कि खुद से पढ़ लेती हूँ कभी कभी ये, लेकिन जब तुम ज्यादा थक के आओ, ज्यादा पूरे दिन क्लास व्लास करके आओ, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद अलोन नहीं।
और जब तुम्हें टाइम मिल रहा है कि चलो एक दिन का टाइम है, उसके बाद टेस्ट है, तो उस टाइम तुम अकेले पढ़ लो। आई Yes. थिंक जब आप टेस्ट दे रहे हो ग्रुप डिस्कशन, और जब क्लास हो गई तो अपने Yes. दैट्स व्हाट आई फील, यस मैम। Yes, ma'am. राइट? मतलब एग्जाम का ग्रुप डिस्कशन करना इज वे मोर बेनिफिशियल। चलो, Yes, ma'am. व्हाट अबाउट फार्मा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, एब्सोल्युटली हो पाएगा, सलमान हो सर के साथ पाएगा। के साथ। हो पाएगा। हो पाएगा फार्मा हो True or false? If I do not study for 18 hours a day, I will fail for sure. फॉल्स। फॉल्स। अरमान, आपको पढ़ना था 18 घंटे। फॉल्स It's फॉल्स false. फॉल्स है मैम। You don't need What to do you study think? 18 hours. नहीं क्यों false? मैम 10 से 12 घंटे में हो जाता है, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर कोई सोच के भी चलता है ना कि 12 घंटे पढ़ूंगा, तो वो 9 घंटे Productive. 8 घंटे ही पढ़ पाता है प्रोडक्टिव। या कोई 14 घंटे सोच के पढ़ता है तो 10 घंटे पढ़ पाता है। बस Quality that. over हाँ, क्वालिटी। 7 to 8 आवर्स काफी है प्रोडक्टिव एंड Yes, इफेक्टिव, ma'am. और 7 to 8 आवर्स प्रोडक्टिव पढ़ने में भी तुम्हें 10 से 12 घंटा लग ही जाता है। Okay, what about your मतलब क्लास टाइम पे लेना या बाद में देखना? टाइम बाद में टाइम पे लेना, ऑन टाइम। हाँ, ऑन on time. टाइम, मतलब जैसे On आपने time. ऑफलाइन अटेंड करा, ऑनलाइन हाँ लाइव हाँ अटेंड करना, बिकॉज या बाद में मैम वो ना बाद वो डिले नहीं, बाद में नहीं, ऑन टाइम। बिकॉज बाद में ना वो डिले वाला सीन कि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर लेंगे, बट वो हो नहीं पाता, वो कभी आता ही नहीं बाद, वो बात का वो बाहर ही बात का चला टाइम जाता नहीं। है। तो जब हो रहा है एग्जैक्टली उसी टाइम क्लास का कर लो। बिल्कुल बिल्कुल मुझे उसी कुछ टाइम पे रहता है project सही। खोला था, मैं सोच के चल रहा था इस टाइम पे करूंगा, और वो फिर फाइल होता गया, वो मैं कभी देखा ही वही नहीं। वही हाँ Yes, ma'am. वो हाँ. इज दैट ट्रू ये और होता फॉल्स? है। Yeah, ट्रू yeah. मैम, ट्रू। That's true, true, Yeah, true. ma'am, it's ऐसा true, ही ma'am. होता है। कोई सब्जेक्ट अगर छूट गया या कोई टॉपिक छूट गया तो फिर वो महीनों बाद तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उसको कवर करने का। लास्ट क्वेश्चन, एसएसजी इज नॉट डूएबल, ट्रू और फॉल्स? डुएबल मैम। हाँ. Ma'am, it's Of course. doable. It's Absolutely completely, doable. totally 101% doable. From each and every angle. नहीं, चलो, आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट अ टेक द इंटरव्यू फॉर अ ग्रुप ऑफ यू, वो भी वो यूनिवर्सिटी से जहां मैं अभी पढ़ा के आई हूँ। अभी आप पढ़ा के We आई हो। saw your stories. Yes, ma'am. Instagram. Yeah. नहीं, this is such an amazing thing, and congratulations to all of you, Dr. Arman, Dr. Thank you, ma'am. Shadab, Dr. Uma, Dr. Hamza. Same. I'm very happy कि Thank you, दो ma'am. कजिन भाई पास हुए, एक जिसको एंजाइटी थी उसने पास करके दिखाया, और somebody who's so an overthinker अभी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं पर पास होकर दिखाया। Like amazing, what a group. Hats off to Thank all you, of ma'am. you. Thank you so Thank much. you, Congratulations. ma'am. Thank you. Thank you for giving us an opportunity to take this interview.